आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम लेकर आया हूँ। ये लॉग एंड एंटी लॉग क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये क्लास 11 और 12 के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ लेसन्स हैं जहाँ पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लॉग एंड एंटी लॉग से रिलेटेड हैं। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लॉग एंड एंटी लॉग की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज लॉग एंड एंटी लॉग टेबल चार्ट में कैसे देखा जाता है और फिर इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आज यही बताने जा रहा हूँ। तो चलें सबसे पहले लॉग देखें, लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो लॉग निकालने के लिए हम इसे दो क्राइटेरिया में बांट लेते हैं। पहला क्राइटेरिया वैसे नंबर्स का लॉग जो 1 से ग्रेटर हो, और फिर दूसरे क्राइटेरिया में वैसे नंबर्स जो 1 से लेस। दोनों में थोड़ा अलग अलग नियम है, इसलिए हम पहले वैसे नंबर्स लेते हैं जो 1 से ग्रेटर है, उसका लॉग निकालने का तरीका बताएंगे। तो चलें, एक एग्ज़ाम्पल है लॉग 2.305। ये 2.305 1 से ग्रेटर है, तो इसका लॉग हम निकालने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 2.305, इसका लॉग टेबल में हम लोग देखेंगे। उसे देखने के क्रम में ये डेसिमल को इग्नोर करके रखेंगे। ये डेसिमल 2.2 के बाद हो, 3 के बाद हो, 0 के बाद हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं। हम टेबल चार्ट में 23 2 डिजिट लेंगे, उसके बाद 0 देखेंगे, जो वैल्यू होगा उसमें फिर 5 देखेंगे और उसका वैल्यू 8 करेंगे। तो चलें देखें लॉग टेबल किस तरह से होता है। आपके क्लास 11 के केमिस्ट्री के बुक में NCERT बुक के पीछे लॉग टेबल का चार्ट दिया हुआ रहता है। आप उस बुक को निकाल के लॉग टेबल अपने सामने रखेंगे तो समझने में सुविधा होगी। ये मैं एक चार्ट लेकर आया हूँ, लॉग का ये चार्ट है। ये NCERT बुक का ही पेज है। तो मेरे पास नंबर है 2.305, 4 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे हम लॉग टेबल में किस तरह से देखते हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे। इस 2 डिजिट को पहले हमको लेना है और उसे पहले कॉलम में देखना है। अब लॉग टेबल में मैं बता देता हूँ कि किस तरह का रूप है। आप ये देख रहे हैं लॉग टेबल में ढेर सारे पतले पतले कॉलम हैं, लेकिन इन सभी कॉलम्स को हम मेन 3 कॉलम में कंसीडर कर लेंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम ये जो है इसे मेन कॉलम समझेंगे। इसके बाद 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक जो कॉलम है
उसे डिफरेंस कॉलम कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 से लेकर 9 तक जो देख रहे हैं इसे मीन डिफरेंस कॉलम कहा जाता है। यहाँ पे ऊपर में मीन डिफरेंस लिखा हुआ भी है। तो इस पूरे लॉग टेबल को हम 3 कॉलम में बांट लिए। अब यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 2305, इस पॉइंट को अभी इग्नोर करके रखेंगे। लॉग का नंबर टेबल में जब हम देखते हैं तो हम बार बार कर रहे हैं कि ये पूरे नंबर को एक साथ कंसीडर करेंगे 2305। अब यहाँ पे लॉग टेबल देखने की बारी है। ये फर्स्ट 2 डिजिट 23, इसको फर्स्ट टेबल में देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में देखने के बाद हम देखते हैं 23 यहाँ है, 23 यहाँ पे है। अब ये 23 के बाद जो नंबर का डिजिट है वो 0 है। ये देख रहे हैं 23 के बाद का नंबर यहाँ पे 0 है, ये 0। तो ये टेबल में 23 के बाद 0 का वैल्यू हम लेंगे। 23 का 0 3617 है। इसको हम कॉपी में एक साइड में हम लिख लेंगे। ये 3617 3617 यहाँ पे हमने लिख लिया। ये 23 का 0 जब हमने लॉग टेबल में देखा तो 3617 वैल्यू है। अब उसके बाद फिर उसी लाइन में हम मीन डिफरेंस देखेंगे। ये 23 का 0 था, 0 है, इसका वैल्यू हमने लिख लिया 3617। और फिर इसी रो में ये मीन डिफरेंस के कॉलम में हम 5 को देखेंगे। 5 ये मीन डिफरेंस का 5 ये, और इस कॉलम में 23 के सामने 9 है, उसको हम वहाँ पे उस वैल्यू में प्लस कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं 23 का 0 का 5 मीन डिफरेंस में है, इसका वैल्यू यहाँ पे 9 है। उस 9 को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ये 9 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये वैल्यू मेरा निकला 3626। तो यहाँ ये 3626 वैल्यू लिख लिया जो हमारा टेबल चार्ट से आया था। अब यहाँ पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, यहाँ एक नंबर है 2, ये 1 डिजिट है। तो इस 1 में 1 को माइनस करना है और जो आएगा उसे यहाँ पे पॉइंट के पीछे लिख देना है। तो 1 डिजिट था, 1 डिजिट है, उसमें 1 को माइनस किए, 0 हुआ, तो पॉइंट के पीछे ये 0 लिख देना। यही मेरा लॉग का वैल्यू हुआ। अब चलें एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये और एक नंबर हम ले रहे हैं जो 1 से ग्रेटर है, 23.05, 23.05। ये नंबर भी 1 से ग्रेटर है, इसका हमें लॉग निकालना है। उसी तरह से ये पॉइंट को फ़िलहाल नज़रअंदाज करके हमको लॉग टेबल में देखना है। यानी 23 2 डिजिट पहले लेंगे, 23 का 0 देखेंगे। तो अभी जस्ट हम देख चुके हैं 23 का 0 जब लिया था तो उस टेबल चार्ट में ये वैल्यू लिखा हुआ था 3617। और फिर उसके बाद ये 5 को मीन डिफरेंस में देखा था, वहाँ पे 9 था और ये 3626 वैल्यू प्लस करने के बाद आया। यही 2305 का वैल्यू यहाँ भी होगा 3626। अब चूँकि पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है
2 एंड 3, उस 2 को माने जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2 में 1 को माइनस करना है। 2 में 1 को माइनस करने के बाद 1 आता है तो पॉइंट के पीछे 1 लिख देना है। यही log 23.05 का वैल्यू हुआ। फिर और एक नंबर लेते हैं, log 2305, ये भी 1 से ग्रेटर है। ठीक उसी तरह से 23 का 0 हम log चार्ट में देखेंगे, वो वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, देख चुके हैं। 3617 आया और फिर 5 मीन डिफरेंस 9 प्लस किया 3626 आया। अब यहाँ पॉइंट बिठाने की बारी है। हम देख रहे हैं कि इस नंबर में पॉइंट के पीछे कितना डिजिट्स है। इसमें यहाँ पॉइंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हम यहाँ पे पॉइंट बिठा सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, रखा जा सकता है। पॉइंट के बाद 0 बिठा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर पॉइंट के पीछे 4 डिजिट है। उस 4 डिजिट में 4 में 4 में 1 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद 3 आता है, पॉइंट के पीछे उस 3 को लिख देंगे। तो यही लॉग निकालने का मेरा तरीका था, वैसे नंबर्स का जो 1 से ग्रेटर है। अब हम कुछ वैसे नंबर्स का एग्जाम्पल देंगे और निकालेंगे जो 1 से लेस है। यहाँ लिख देते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 1। अब वैसे नंबर्स का लॉग निकालेंगे जो लेस देन 1 है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। हम पहले एक नंबर चूज़ करते हैं जो 1 से लेस है, 0.305, 0.2305। ये नंबर आप देख रहे हैं, ये 1 से लेस है, इसका हमको लॉग निकालना है। तो इसका नियम आप देख लें अच्छी तरह से। हमें इस नंबर को जो 1 से लेस है, इसे 1 से ग्रेटर बनाना है। मेरा पहला मकसद यही है। तो इस नंबर को 1 से ग्रेटर कैसे बनाएंगे ये आप देखें। ये हम 2 के बाद पॉइंट बिठा देते हैं 305 और उसके बाद 10 टू दी पावर -1 से इंटू कर देते हैं। तो मेरा फाइनली रिजल्ट यही नंबर हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये नंबर 1 से ग्रेटर हो गया। इसे हम लोग करना जानते हैं, हम लोग क्लास 8-9 में पढ़ चुके हैं किस तरह से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किसी नंबर को लिखा जाता है। वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को सीख चुके हैं ऑलरेडी। ये 2.305 में ये 10 टू दी पावर -1 से इंटू करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा। अब इसका लॉग हम लोग निकालेंगे। अब ये एक लॉग का फॉर्मूला में आ गया, log m इंटू n। ये लॉग का 3-4 फॉर्मूले हैं जो हम वीडियो के लास्ट में हम लिखा देंगे। log m इंटू n log m प्लस n होता है। इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये इस तरह से log 2.305 प्लस log 10 टू दी पावर -1 होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये नंबर जो मेरा आया ये अब 1 से ग्रेटर हो गया और उसका लॉग निकालना है। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी जस्ट कि किस तरह से नंबर जब 1 से ग्रेटर हो तो उसका लॉग निकाला जाता है। तो उसी तरीके से उसी नियम से इसका लॉग निकाल लेंगे। इसका लॉग निकालने के बाद ये वैल्यू मेरा आता है 0.3626। अब इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी एक फार्मूला है, इसका भी फार्मूला में ही वैल्यू निकाला जाएगा। ये फार्मूला इस तरह से है log m टू दी पावर n
और उसका वैल्यू होता है n इंटू लॉग m। मतलब ये पावर जो लिखा हुआ है उसको log 10 के साथ इंटू करते हैं। ये -1 यहाँ लिखेंगे और log 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब (0.3626) log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये किस तरह से होता है ये भी हम बाद में फॉर्मूले जब लिखाएंगे तो वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। वैसे अभी आप लोगों को ये याद रखना है, log 10 का वैल्यू जब बेस 10 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर का log यदि बेस उसका वही है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अब ये वैल्यू -1 यहाँ पे लिख देंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा -0.6374। अब और एक एग्जाम्पल लेके हम दिखाते हैं, बताते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, log ये भी जो नंबर हम चूज़ किया ये 1 से लेस देन है। इसका भी ठीक अभी जस्ट जो एग्जाम्पल लेके हम बताए उसी तरह से है। देखते हैं इसका log किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक वैसे ही चलेंगे, इसको 1 से ग्रेटर बनाएंगे। 1 से ग्रेटर बनाने के लिए हमको पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लाना होगा। ये 1 डिजिट 0 के बाद लाने से हमें वो नंबर 1 से ग्रेटर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हमको 2 के बाद पॉइंट लाना होगा। तो हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट दाईं ओर खिसका रहे हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁻² से इंटू कर देंगे। अब फिर इसी तरह से ये जब नंबर 1 से ग्रेटर हो गया तो 1 से ग्रेटर वाले का log ऑलरेडी हम बता चुके हैं, देख चुके हैं कि टेबल में किस तरह से देखा जाता है। ये 23 का हम 0 देखेंगे और जो वैल्यू होगा 3617 वैल्यू था, उसमें फिर 5 मीन डिफरेंस में देखेंगे, उसका वैल्यू 9 था। उसको ऐड करने के बाद 3626 आया था, वो इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है, 1 को 1 में माइनस करना है और जो आया वो यहाँ पे लिखना है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे 10⁻⁻² का वैल्यू ठीक इसी तरह से जो यहाँ पे हम log 10⁻⁻1 को जिस तरह से ब्रेक किए, -1 पावर को इधर लिखे और log 10, ये एक फार्मूला है जो हम पीछे हम लिखा देंगे। ठीक उसी तरह से log (2) का वैल्यू -2 हो जाएगा और इसको प्लस माइनस जब हम करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा -1.6374। अब इसमें एक चीज़ आता है बार नोटेशन, बार रिप्रेजेंटेशन। उसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं, करते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं। ये -1.6374 को ये इस तरह से जो लिखा हुआ है, इसी को हम बार नोटेशन के रूप में हम किस तरह से लिखते हैं तो ये भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बुक्स में कभी कभी बार नोटेशन के रूप में ही लिखा हुआ रहता है और उस नंबर का लॉग या एंटी लॉग निकालना होता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो चलें देखें इसको बार नोटेशन के रूप में कैसे जो है हम चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 -0.6374। अब मेरा मकसद है कि ये पॉइंट का जो नंबर माइनस में है इसे हम प्लस में चेंज करेंगे। तो इसे प्लस में चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, हम 1 से यदि प्लस कर देते हैं तो ये नंबर ऑटोमेटिक प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 से इसे प्लस कर देते हैं और ठीक उसी तरह से जब 1 से प्लस किया तो इस नंबर में -1 में हम -1 करेंगे। ये हमारा कोई चेंज नहीं हुआ।
अब ये -1 मिल के -2 हो गया और ये -0.6374। अब +1 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास +0.3626 ये नंबर आएगा। अब ये डेसिमल का जब प्लस में इस तरह से चेंज हो जाता है तो ये -2 को हम इस तरह से बार नोटेशन के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे ये 0.3626 इस तरह से लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा जब हम ब्रेक करेंगे 2 बार 0.3626 को तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये रहा बार रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है माइनस के नंबर को। तो लॉग का वैल्यू निकालना कंप्लीट हो गया 1 से ग्रेटर नंबर्स का और 1 से लेस नंबर्स का। अब हम एंटी लॉग की तरफ चलेंगे। एंटी लॉग किस तरह से निकाला जाता है, उसका टेबल चार्ट में किस तरह से देखा जाता है, तो चलें। एंटी लॉग एंटी लॉग को भी जिस तरह से लॉग का 2 क्राइटेरिया में हम डिवाइड कर लिए थे, एक वैसे नंबर्स जो 1 से ग्रेटर और दूसरे 1 से लेस थे। दोनों में कुछ अलग अलग नियम थे, इसलिए दोनों को सेपरेट करके हमने बताया था। ठीक उसी तरह से एंटी लॉग में भी 2 क्राइटेरिया है। 2 क्राइटेरिया इमेजिन कर सकते हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स का और दूसरा निगेटिव नंबर्स का। तो चलें सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स का एंटी लॉग किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ एक पॉजिटिव नंबर हम चूज कर लेते हैं 2.7921। अब इसका फर्स्ट स्टेप ये है एंटी लॉग। हम इस डेसिमल के बाद का नंबर का टेबल चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे डेसिमल के पीछे का नंबर को हम नहीं लेंगे। लॉग में हम डेसिमल के पीछे और डेसिमल के बाद सभी नंबर को लेके हम टेबल चार्ट में देखते थे। यहाँ पे एंटी लॉग में हम डेसिमल के बाद के नंबर को हम टेबल चार्ट में देखेंगे। यानी इसका इस तरह से एंटी लॉग हम बोलें तो निकालेंगे और इसे इंटू करके 10 टू द पावर और डेसिमल के पीछे जो नंबर लिखा हुआ है उसको यहाँ पे इंटू कर देंगे और 10 टू द पावर स्क्वायर पावर के रूप में लिखेंगे। पॉइंट के पीछे जो नंबर है यहाँ पे इस तरह से 10 के पावर के रूप में बिठ जाएगा। यही नियम है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये एंटी लॉग को किस तरह से हम टेबल चार्ट में देखेंगे। तो जिस तरह से लॉग का देखते हैं ठीक उसी तरह से देखेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि इसका टेबल चार्ट अलग होता है, लॉग का अलग होता है, एंटी लॉग का अलग होता है। आप इस वैल्यू का एंटी लॉग चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ मेरे पास एंटी लॉग का भी एक चार्ट है। यहाँ ठीक उसी तरह से हम पहले 79 2 डिजिट को एक साथ लेंगे 7.79 को, और उसके बाद 2 का जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे और फिर 1 को मीन डिफरेंस में देख के उसको ऐड करेंगे, ठीक जिस तरह से लॉग में करते थे। तो चलें देखें, मेरे पास नंबर है 0.7921। ये नंबर हम टेबल चार्ट में किस तरह से देखेंगे। तो आप एंटी लॉग देख रहे हैं। एंटी लॉग का चार्ट 0.00 से स्टार्ट है, 0.01 0.02 और इस तरह से ये 0.99 तक ये रहता है। तो हमें देखना है 0.79। तो 0.79 यहाँ आ रहा है। ये आप ध्यान से देखें 0.79 है जो मेरा नंबर था।
0.7921, तो हम 0.79 2 डिजिट को हम पहला कॉलम में लेंगे। उसके बाद 2 को डिफरेंस में देखेंगे। 0.79 को जब 2 में हम देखा, ये 0 1 2, तो 6194 आया। ये यहाँ पे हम 6194 को रफ में या साइड में लिख लिया। और फिर इस तरह से उसके बाद ये 0.79 को जो 2 लिखा हुआ था उसका वैल्यू 6194 आया, 6194 है, ये इसको हम साइड में लिख लिए। अब इसी रो में हम 5 मीन डिफरेंस लेंगे। यहाँ ये 5, ये 5, ये 5 मीन डिफरेंस इसके कॉलम में 0.79 के रो में ये मेरे पास कितना वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं 0.79 का वैल्यू, सॉरी 1 था, हमने गलती से 5 बोल दिया। 0.79 का 2 जब देखा 6194 आया। उसके बाद 1 को मीन डिफरेंस में देखेंगे, 1 को मीन डिफरेंस में उसमें कितना वैल्यू है। तो ये यहाँ पे 0.79, ये यहाँ 0.79 और इसका मीन डिफरेंस 1, ये यहाँ देख रहे हैं 1 के कॉलम में 0.79 के 1 है लिखा हुआ। तो इस 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये मेरा वैल्यू आया 6195। तो यही लॉग टेबल इस तरह से देखा जाता है और कुछ नहीं। तो ये 6195 जो वैल्यू आया, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं और एक डिजिट बाईं तरफ से, एक डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट बिठा देंगे। बस यही एंटी लॉग निकालने का तरीका है। और ये इधर जो इंटू 10 टू दी स्क्वायर है लिखा हुआ, इसको लिख देंगे। तो ये मेरा एंटी लॉग 2.7921 का वैल्यू निकल गया। अब हम निगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ये एक निगेटिव नंबर हम ले लेते हैं, एंटी लॉग -2.7921, इसका एंटी लॉग हमें निकालना है। तो चलें, एंटी लॉग इसको हम पहले ब्रेक करते हैं, -2 -0.7921, इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। फिर यहाँ इस पॉइंट को ठीक हमको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए इसको हम 1 से प्लस करेंगे और ये -2 को फिर -1 से प्लस कर देंगे। तो ये -2 को -1 से ऐड कर दिया और ये 0.7921 को 1 से प्लस कर दिया। मेरा रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ये नंबर जो माइनस में है वो प्लस में आ जाए। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये -3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो +0.2079 आएगा। अब ठीक उसी तरह से जो पॉजिटिव नंबर्स में हमने किया था, इस पॉइंट का एंटी लॉग टेबल चार्ट से निकालना है, देखना है। और ये -3 जो इसके साथ ऐड के रूप में, इसको हम इंटू 10 के पावर में लिख देंगे। तो चलें इसका एंटी लॉग देखें। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंटी लॉग 0.2079 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब इसका एंटी लॉग ठीक उसी तरह से देखेंगे, 0.20 का पहले कॉलम में लेंगे। तो चलें देख लें एक बार फिर से। ये रहा एंटी लॉग का चार्ट, 0.20 यहाँ पे आ रहा है, 0.20 आप देख लें अच्छी तरह से।
0.20। अब 0.20 का हमको 7 लेना है। ये 7.20 का 7 हम डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, मतलब इस कॉलम में देखेंगे। ये हमारा डिफरेंस कॉलम है 0 से लेके 9 तक। 0.20 का हमें क्या देखना था, 7। 0.20 का 7 आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है, ये 7 हुआ। ये इसका वैल्यू 1611 है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें, लॉग टेबल में किस तरह से देखा जाता है एंटी लॉग को। 0.20 हमने फर्स्ट कॉलम में लिया, उसके बाद 7 था, तो 1611 इसका वैल्यू होता है। 1611 इसको हम साइड में लिख लेंगे। उसके बाद मीन डिफरेंस में ये 9 को देखेंगे, तो मीन डिफरेंस में 0.20 का मीन डिफरेंस 9 में ये हमारा 3 है। आप इसे देख रहे हैं अच्छी तरह से, तो ये यहाँ पे 3 को प्लस करेंगे, और ये जो वैल्यू मेरा निकला 1614, ये यहाँ पे 1614 हम लिख देंगे, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट बिठा देंगे। ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट बिठा देंगे बाईं ओर से 1 डिजिट के बाद, और ये 10⁻³ को इस तरह से लिख देंगे। तो यही मेरा एंटी लॉग का वैल्यू हुआ। ओके, तो लॉग और एंटी लॉग किस तरह से टेबल चार्ट में देखा जाता है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके किस तरह से वैल्यू निकाला जाता है, ये आज मैंने आप लोगों को सिखा दिया। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में लॉग और एंटी लॉग के जितने सारे कन्फ्यूजन्स होंगे वो सभी दूर हो चुके होंगे। यदि कुछ बाकी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे। अब मैंने बीच में बोला था कि लॉग के कुछ फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले, वो क्लास 9-10 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, और नहीं तो मैं यहाँ पे उस फार्मूले को लिख दे रहा हूँ। log m × n = log m + log n होता है। ठीक उसी तरह से log m/n जब डिवीज़न होता है तो यहाँ log m - log n होता है। और एक फार्मूला है log m⁴n है तो n × log m होता है। और log, यदि कोई भी नंबर है, जैसे सपोज़ कर लें b है और उसका बेस भी b है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसी फार्मूले से log 10 का वैल्यू 1 हुआ। क्योंकि हम लोग यहाँ जितने भी सारे log पढ़ रहे हैं उसका बेस 10 ही है, हम 10 बेस वाले पढ़ रहे हैं। log 10 का बेस 10 यानी कि उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि काम में लगते हैं, इसे भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम इसी तरह से कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।